वेलकम दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल है, गोदी मीडिया को लेकर क्या चल रहा है, रूबिका लियाकत से क्या सवाल पूछा जा रहा है। फ्रांस की एक महिला टूर पे इंडिया आई हुई थी, लेकिन उसके साथ उदयपुर में क्या हुआ उसको लेकर मीडिया पे सवाल, रूबिका लियाकत से सवाल। और जिस तरीके से प्रयागराज से ये मामला सामने आया, जहां सुहाग रात में पत्नी ने चाकू दिखाकर पति से ये कहा कि अगर हाथ लगाया, अगर टच किया तो 35 टुकड़े करूंगी। वहीं आपको मालूम है कि अंधभक्तों के दिमाग में कौन सा मटेरियल होता है, लेकिन बातें ये चल रही है कि जो मटेरियल अंधभक्तों के दिमाग में होता है, अंधभक्तों के पापा के भी दिमाग में वही मटेरियल है। अब क्या कुछ चल रहा है, इस खबर को लेकर आगे सभी अपडेट शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज की एक खबर देखिए, जहां पे ये बताया जा रहा है कि सुहाग रात के दिन पत्नी ने चाकू दिखाकर पति से ये कहा है कि अगर टच किया तो 35 टुकड़े करूंगी। उसके बाद दीवार फांद कर भाग जाती है और ये बताती है अपने पति से कि उसका किसी और से चक्कर है। जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है, सुहाग रात पे ये सब कुछ होता है। जिसके बाद पति अपना दुख दर्द बता रहा था, जिसके बाद ये खबर निकल कर सामने आती है। और पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से ऐसी खबरें सामने आ रही है, कहीं किसी को हनीमून पे ले जाकर उड़ा दिया जा रहा है, तो किसी को ड्रम में डाल दिया जा रहा है, तो कहीं किसी को सांप से कटवा दिया जा रहा है। ऐसे में ये मामला निकलकर सामने आता है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। इसी के साथ आपको दिखाता हूँ ये जो चाचा, जो अपने आप को पूरी दुनिया का चौधरी बताते हैं, जिनके सपोर्ट में अंधभक्त दिन रात उतरे हुए रहते हैं, जिनके नाम का कसीदा पढ़ा जाता है अंधभक्तों की तरफ से। आप जानते हैं ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने के ऊपर हमला किया। जिसके बाद कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की ये खबर देखिए, ईरान में अमेरिकी हमले पर बहुत बड़ा दावा, ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना अभी भी सुरक्षित। उसके बाद सीएनएन की ये रिपोर्ट देखिए, जो कि अमेरिका का ही न्यूज़ चैनल है, वो ये बता रहा है कि यूएस के हमले से ईरान का न्यूक्लियर तबाह नहीं हुआ है। तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ये दावा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन अंधभक्तों के पापा ये बता रहे हैं कि उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। अब जिस तरीके से ऐसे रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, सीएनएन का रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया, लेकिन सीएनएन ने जब ये खबर छापा तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन था वो आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बताया जा रहा है कि सीएनएन फेक न्यूज़ फैला रहा है, और आगे इन्होंने लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्राइक इन हिस्ट्री, द न्यूक्लियर साइट इन ईरान। तो यहाँ पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात दोहरा रहा है कि किस तरीके से ईरान का 3 परमाणु ठिकाना हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया से जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही, जो ईरान दावा कर रहा है और बड़े बड़े जानकार जो बता रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका ने जो बम गिराया था वो दरअसल फुसफुसा बम निकला। इसी के साथ आपको दिखाता हूँ, एक खबर निकल कर सामने आती है उदयपुर से, जहाँ पर एक फ्रेंच महिला जो आती है यहाँ पर टूरिस्ट बन के, लेकिन उसके साथ क्या होता है वो आपके स्क्रीन पर आप ये खबर देख सकते हैं। लिखा गया है, ब्रेकिंग, फ्रेंच टूरिस्ट रेप इन उदयपुर, एफआईआर रजिस्टर्ड, अक्यूज ऑन द रन। जिसने ये सब कुछ किया वो भाग जाता है, और इस महिला के साथ, जो कि टूरिस्ट महिला है, फ्रांस की रहने वाली, उसके साथ ये सब कुछ होता है। लेकिन आप देखिए इस खबर को लेकर जो यहाँ पर ब्रेकिंग किया गया उसमें नाम नहीं लिखा गया है, जिसको लेकर लोग क्या लिख रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर। एक यूजर ने लिखा है, कट्टर सनातनी हिंदू ने ये काम किया होगा तभी नाम नहीं लिखा गया है, मुस्लिम होता तो सबसे पहले नाम फिर पूरा सरनेम लिख देती ये दलाल मीडिया। लेकिन उसके बाद हारून खान ने इस बात को लेकर अपडेट दिया कि इस मामले में सिद्धार्थ ओझा को गिरफ्तार किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर है। तो एनडीटीवी ने इस बात को लेकर जानकारी तो दी, लेकिन नाम नहीं लिखा गया, नाम कोई और बता रहा है, अपडेट कोई और दे रहा है, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ रूबिका लियाकत से भी सवाल पूछा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, बट वाई रूबिका लियाकत इज साइलेंट। जब कोलकाता आरजी कार पे रूबिका लियाकत ने जबरदस्त रिपोर्टिंग की थी तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन अब सुई पटक सन्नाटा है, इसकी वजह क्या हो सकती है आप अच्छी तरीके से समझते हैं। एक यूजर ने लिखा, अब कहाँ है गोदी मीडिया के महान एंकरनी, अब उदयपुर में हुआ है तभी तो सब खामोश है। कांग्रेस की सरकार में होता तब रूबिका लियाकत स्टूडियो में तबाही मचा देती। रूबिका लियाकत के इसी खामोशी पर हम रूबिका लियाकत को दलाल बोलते हैं और रूबिका लियाकत बुरा मान जाती है। एक यूजर ने लिखा है, वाई रेप विल ऑलवेज बी द प्रॉब्लम फॉर इंडिया बिकॉज सम पीपल हैव सेलिब्रेट रेपिस्ट। तो यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं कि क्यों इंडिया में रेप जो है वो बड़ा प्रॉब्लम बन गया। उसकी वजह ये है कि जब रेपिस्ट को जेल से छोड़ा जाता है तो उनको माला पहनाया जाता है, उनको मिठाई खिलाई जाती है, ये सब कुछ होता है, इसलिए रेप इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है।
इसी के साथ आपको एक खबर दिखाता हूँ। इस खबर को सुनकर आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। आपके स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम दिव्या बताया जा रहा है। पहले ये बार डांसर थी, बार में काम करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के एक लड़के ने, जिसका नाम मगन है, उसने इससे शादी किया। लेकिन उसके बाद होता ये है कि वो कभी इससे 5 लाख का डिमांड करती है, कभी इससे 1.5 लाख रुपए का डिमांड करती है, कभी ज़मीन बेचने को बोलती है। तो लगातार उसको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन उसके बाद होता यह है कि ये काम का बहाना करके मुंबई आती है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर से इसका अफेयर हो जाता है। और इसके साथ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वही पुलिस ऑफिसर बताया जा रहा है। जिसके बाद होता यह है कि दिव्या ने अपने प्रेमी के साथ एक अश्लील वीडियो बनाकर अपने पति मगन को भेजा। जिसके बाद इसके पति मगन ने जब इस वीडियो को देखा तो उसके बाद एक पेड़ के ऊपर उसने एक फंदा डाला, और उसके बाद उसने क्या किया होगा आप समझ सकते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। एक यूज़र ने लिखा, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ये हमारा वही पुराना इंडिया है ना, जहाँ पति को परमेश्वर माना जाता था। लेकिन अब हमारा देश कुछ बदला हुआ लग रहा है, कहीं ये मोदी जी वाला न्यू इंडिया तो नहीं है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं अपने इस चैनल के ज़रिए से। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।